हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियसली मैंने एक वीकली डिटेल्ड वीडियो बनाया था क्रूड एंड नेचुरल गैस पे। उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम देखेंगे, आज बुधवार का दिन है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को क्या चीजें देखने को मिल सकती है हमें आने वाले दिनों में, तो चलिए पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए, पहले जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो न्यूज़ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यूज़ की जो न्यूज़ बता रही है वो ये बता रही है हमें कि कहीं ना कहीं ग्लोबल में जो अनसर्टेनिटी ना, उसका इम्पेक्ट हमें क्रूड ऑयल पे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि यूएस का जो क्रूड ऑयल स्टोरेज है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि 9.4 मिलियन बैरल्स बढ़ चुका है। दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो आ रही है कि दुनिया भर में अभी आपको पता है ट्रंप ने 25% स्टील पर टेरिफ लगाया था, है ना। तो सेकंड न्यूज ये आ रही है कि टेरिफ से इम्पेक्ट पड़ रहा है दुनिया भर में। तीसरी न्यूज आ रही है दोस्तों इजराइल और गजा की। वापस आपने देखा है कि वापस इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैटर है वो, मान लीजिए फिलिस्तीन वाले फिलिस्तीन वाले या गाजा वाले इजरायली बंदूकों को नहीं छोड़ता, तो वापस युद्ध में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वापस सीज फायर बंद हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कि दुनिया भर में इन सभी के कारण जो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप टेरिफ पे टेरिफ लगाओगे, साथ ही साथ में दुनिया भर में वैसी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर ये सब लगाते हो तो इकोनॉमिक डिमांड दुनिया भर में घट सकती है। उस घटने के कारण से ऑयल की डिमांड भी घटेगी, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है। चलिए थोड़ा सा आप न्यूज़ पे ध्यान दे लेते ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आए। आप देखिए यहाँ पर कि जो क्रूड ऑयल की जो स्टॉक पाइल से यूएस में, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है, वो 9.5 बैरल्स बढ़ गया है 7 फरवरी के बीच में। ये वहाँ के जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उसने दावा किया है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो ये आप देखिए एक और खबर कि एआई ने बोला है कि एआई जो है इकोनॉमिक एनर्जी जो इंस्टीट्यूट है, उसने बोला है कि जो यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो और बढ़ सकता है, बट यहाँ पर आप देखते हो कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप ऑयल का प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हो, पर अगर डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो क्या मतलब उसका प्रोडक्शन का? अल्टीमेटली वो आपकी प्राइसेस को ही कम करेगा। मैंने आपको बताया है कि यूएस प्रोडक्शन में जो लागत आती है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में, वो दुनिया के रेस्पेक्टिव अदर देश है जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, वहां से ज्यादा आती है, क्योंकि ये शेल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो एक और न्यूज यहाँ पे आ रही है, आप देख लीजिए कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन याहू ने बोला है कि सीज फायर गाजा में खत्म हो सकती है अगर हमास उनके इजरायली होस्टेज को रिलीज नहीं करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाला है। उसके बाद में वापस टेंशन कैसे बढ़ी दोस्तों, जब यूएस में 1% ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि यूएस सैंक्शन से क्या हो सकता है, रशियन ऑयल फ्लो जो चाइना में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो खबर आ रही वो पॉजिटिव नहीं है क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये अब हम चार्ट में देख लेते हैं कि क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नए बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए, ये मैंने 2 आवर का चार्ट आपके सामने क्रूड ऑयल का लगा रखा है। ठीक है। थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, जूम करें ताकि आपको समझ में। आप देख रहे हो ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों क्रूड ऑयल। वो रेंज है आपकी अपसाइड में एक रेजिस्टेंस था 6311 का, 6300 रुपए का। डाउन साइड में एक सपोर्ट था 6100 का। अच्छी बात यह है कि कल ये 2 दिनों में इसने, आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। मतलब यहाँ से अगर धीरे धीरे अपसाइड जाता है दोस्तों, तो ये अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो दुनिया भर की जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, इसलिए हमें, अगर आप अपसाइड का भी प्लान करते हो तो छोटे छोटे ट्रेड के साथ में एग्जिट कर लेना दोस्तों, मेरा आपको यही कहना रहेगा, वरना आप ट्रैप हो सकते हो। ब्रेकआउट तो दिया है, जैसे मैंने आपको बोला था उस टाइम पर प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। 6315 से 6415 अप्रोक्स 6415 इसने टच कर दिया है। अभी 6370 चल रहा है। और अभी का अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो एक और चीज हम समझ में आ रही है दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखिए, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो ये हमें चीज क्लियर समझ में आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट दे रही है 2 आवर्स के चार्ट में। तो कल के दिन आप देख रहे हो, मतलब आज के दिन, आज बुधवार है, मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट तब क्रूड ऑयल है तब तक आप सुरक्षित हो दोस्तों। यहाँ पर हमें हर एक ब्रेकडाउन में, मतलब हर एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में ट्रेड को प्लान करना चाहिए। ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस प्रकार से, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्रूड ऑयल आएगा, हमारा यहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो एक बाई साइड का अपसाइड का मूवमेंट बनेगा हर बार। आप देख लीजिए, अब जैसे अभी बन रहा है 6360 पे आता है।
ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन हो गए तो वापस 6400, 6440 एंड 6460 तक के लेवल हम इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें दोस्तों एजुकेशनल पर्पस है, जैसा कि आपको पता है कि मैं बाय एंड सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो 6415, अगर ये मान लीजिए आज के दिन यहाँ पर सस्टेन करता है 6415 में, तो अच्छा लेवल हमें अपसाइड में और देखने को मिल सकता है। आप देख लीजिए उसके बाद में 6457, 6450 रुपए का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, तब तक यहाँ पर गिरावट के संकेत नहीं है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्रूड ऑयल ट्रेड करने लग जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि एक रेट्रोस्पेक्टिव नेगेटिव, मतलब क्या बोलते हैं, ऑपोजिट रिलेशन बन रहा है क्रूड ऑयल की न्यूज पर क्रूड ऑयल पे। ठीक है, तो यही होता है। इसलिए मैंने फिर बताया है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो क्वांटिटी कम रखना क्रूड में, क्योंकि अभी दुनिया भर की जो अनिश्चितता है, अनसर्टिनिटी है, वो आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, तो 6415 से 6457, और अगर यहाँ पर भी सस्टेन करता तो हम इस लेवल पे जाता हुआ देखेंगे, वो है 6500 रुपए की इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, बट वहीं अगर दोस्तों जिस प्रकार से अगर ये खबर आ रही, खबर पे रिटेलिएशन होता है, इस प्रकार से ये मार्केट वापस आपका 6415 से लेके 6440, वापस बता रहा हूँ 6415 रुपए से 6440, 6415 से 6440 या 6450, यहाँ से अगर वापस रिट्रीट करता है मार्केट डाउन साइड में, तो एक अच्छा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, सीरियसली इस बात को समझना कि अगर 6450 का वापस अगर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में वापस आपको 6415 और 6415 से सीधा 6300 रुपए की लेवल भी आ सकते हैं। मतलब डाउन अपसाइड के टारगेट मैंने बता दिया, बट डाउन साइड में अगर गिरेगा तो अच्छी फॉल हमें देखने को मिलेगी। बस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ 6315, 6296 और फिर नीचे 6260 का लेवल भी आ सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया किस प्रकार से प्लान करना, अपसाइड में कैसे जाना, डाउन साइड में कैसे प्लान। ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर टूट गया तो फिर प्रॉब्लम। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो अगर डाउन साइड में आता है तो फिर बड़े टारगेट के चांसेस है 6415 एंड 6315 के लेवल। चलिए अब हम नेचुरल गैस को देख लेते हैं दोस्तों। नेचुरल गैस की अगर अपन बात करें तो जो भी अभी भाव हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो वही की कारण है दोस्तों कि ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि वेदर में थोड़ी सी ठंडक बढ़ सकती है यूएस में, उसके कारण से हमें भाव बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, ठीक है, कोल्डर फरवरी हो सकता है, बट दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया कि ये जो क्या है, ये इतना लंबा नहीं होने वाला जितना जनवरी में जितनी कोल्डनेस हमें देखने को मिली थी। जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी के बाद में पूरे नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी आने लगती है, तो ये जो भाव बढ़ रहे हैं नेचुरल गैस में, ये इसके कारण से तो लॉजिक नहीं लगता है। ज्यादा टाइम तक ये टिकेंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। कोई दूसरा रीजन आता है, डिमांड सप्लाई में गैप बढ़ता है, तभी जाके इसके भाव बढ़ने वाले, वरना चांसेस नहीं दिखते अभी कि अपसाइड जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि ठीक है, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई हमें अपसाइड में ज्यादा देर तक टिके नहीं रहना। हाँ, कोई न्यूज आती है जिसमें चाहे वो यूरोपियन एनर्जी कमीशन से आए या फिर अमेरिका से आती है कि कुछ डिमांड बढ़ रही है, वहीं सप्लाई घट रही है नेचुरल गैस की, या फिर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, कुछ इस प्रकार की न्यूज आएगी, तभी जाके हमें देखना है कि ये फिर डाउन साइड में नेचुरल गैस अपसाइड जा सकता है। वरना तब तक हमें लंबी बिट नहीं लगाना है दोस्तों। इस जिस लेवल पर भी ट्रेड करा है नेचुरल गैस, उस पर आपको लंबी बिट नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस का जैसे कि आप देख रहे हो कि ये गिरावट हमें देखने को मिली थी यहाँ पर इसमें हमें, वो गिरावट के बाद में एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। गिरावट क्या 360 से 260 लगभग 100 पॉइंट की गिरावट थी, अब वापस अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट को ड्रॉ करूँ तो हमारा ये रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूँ तो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा दोस्तों 307 रुपए का, और कल ये इसी के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। एक और मैं आपको फैंटास्टिक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब ये रिजेक्शन पॉइंट है दोस्तों। जब भी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर आया है नेचुरल गैस में, एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी। आज के दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इस रेजिस्टेंस के नीचे रहता है, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे दोस्तों कि आप शॉर्ट साइड के ट्रेड को प्लान करें। बाकी ये जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं क्या है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसको भूलना मत, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो लेवल है, हर बार यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली है। पहले यहाँ जब नेचुरल गैस 363 रुपए आया था तो 322 गया, फिर 363 से आया तो फिर 321 गया, फिर एक बार 350 से फिर सीधा ही आपका 260 भी गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने के लिए ध्यान रखना चाहिए। अब देखोगे अगर स्पेसिफिकली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, और कल के दिन आप देखोगे कि इसी जोन के नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो आज के दिन क्या हो सकता है, अभी 8:40 हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर ये अपसाइड में ओपन होता है आज के दिन, मान लीजिए 307 से 320 के आसपास ओपन हो जाता है,
तो ये क्या करेगा दोस्तों, ट्रेप जोन रहेगा, ठीक है, 310 311 के आसपास। ये अगर ओपन होता तब भी हम अपसाइड का प्लान नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है अगर ये पहली कंडीशन तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन में भाई साहब ये सीधा ऊपर जाएगा 311 312 313 तक भी एक दिखा सकता है। लोग सोचेंगे कि आप तो ब्रेकआउट हो गया है, अब यहाँ से सॉलिड बुलिश होगा, पर ट्रेप कर सकता है। क्यों बता रहा हूँ उसका आप रीजन भी देख लीजिए, ऐसे मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लोगों को ट्रिप किया था इसने, यहाँ पे ट्रिप ट्रेडिंग नेचुरल गैस में बहुत होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखो कि वो पहले 363 से ऊपर चला गया, तो लोगों को लगा यार तो ब्रेकआउट हो गया, अब ऊपर जाएगा, नीचे वहां से 100 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल गैस ट्रेप करता है, उसकी आदत है। इस कंडीशन पे 311 से लेके 315, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 311 से 315 के लेवल पे हमें अपसाइड का कोई प्लान नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब फिर सवाल ये आता है कि अपसाइड का प्लान कब करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपसाइड का प्लान नहीं करना, अगर कंडीशन बनेगी तो हम डेफिनेटली प्लान करेंगे, पर कंडीशन बननी भी चाहिए सी, है ना। तो 307 से फ्लैट ओपनिंग होती है, 311 जाता है, फिर 315 जाता है, वहां से अगर कंसोलिडेट करके अपसाइड में सस्टेन नहीं करता तो अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 315 से वापस हमारा 307 और 307 से 300 रुपए की लेवल भी हमें आ सकती है, पहली कंडीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी दोस्तों कि मान लीजिए ये आज क्या करेगा, थोड़ा सा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस से 300 नीचे गिरता है, 307 से 300 रुपए तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 300 रुपए का। यहाँ से अगर वापस एक सस्टेन करता है, कंसोलिडेट होके और अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तो 307 से फिर 311 और 311 से 315 के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे। तीनों लेवल मैंने आपको बता दिए ट्रेड, मतलब आप इंट्राडे के लिए, ठीक है। अगर ये नीचे गिरता है तो 300 और 300 पे सपोर्ट लेता है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन दोस्तों, तीसरी कंडीशन जैसे कि आपको पता है कि अभी डिमांड बढ़ रही है, तो हो सकता है ये गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन होता है, अभी क्लोज हुआ है 306 पे, 311 से लेके 315 पे क्लोज होता है, तो आपको बिल्कुल भी फिर अपसाइड का प्लान बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप ट्रेप हो जाओगे। आपको वहां से एक ऐसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है जहां पर आपको डाउन साइड का ट्रेड मिले, ठीक है। 315 से अगर फिर वापस गिरेगा यहाँ से 311 307 और 300 रुपए के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये तो मैंने आज का बता दिया। अब आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए 315 से नीचे 300 भी आ गया और ऊपर भी रेजिस्टेंस भी टच कर लिया। अपसाइड के लेवल अगर 315 के ऊपर सस्टेन करेगा ना आने वाले दिनों में, तभी जाके इसको हमें 330 रुपए तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर 300 के नीचे ब्रेकडाउन होगी, जिसके चांसेस ज्यादा है दोस्तों, क्या है ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करा, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ से 300 रुपए का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, तो फिर अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। उस कंडीशन में आप देख रहे हो ये जो 300 का लेवल है वो धराशायी हो जाएगा। उसके बाद में 288 और 280 के लेवल जो हमें नेचुरल गैस में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर ये आप देख रहे हो कि 280 के नीचे सस्टेन कर गया, तो फिर प्रॉब्लम है दोस्तों। ये जो 280 है, फिर वापस हमारा ये जो लेवल है 268 और 260 का भी आ सकता है। और जैसे कि आप बताया आपको, हर एक ब्रेकडाउन में इसने एक लो को तोड़ा है। आप देख रहे हो पहले यहाँ पे ये लो था, फिर ये लो बना और तीसरे में ये लो बना, मतलब हर बार लो हमारे नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से ब्रेकडाउन भी आता है ना दोस्तों, तो चांसेस ज्यादा है कि ये 260 के लेवल को भी तोड़ दे नीचे साइड में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको पूरा डिटेल समझ में आया होगा दोस्तों। मेरा उद्देश्य यहाँ पे बस आपको लेवल बताना नहीं, वो तो शायद आप भी कर सकते हो। मेरा उद्देश्य है कि आपको किस प्रकार से प्लान करना है। सिचुएशन अलग अलग बनती है ट्रेडिंग में, उस सिचुएशन में अगर आप सही तरीके से प्लान करते हो तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए क्रूड ऑयल नेचुरल गैस पे, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक अच्छी शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।